तो है गाइस, मैं हूँ एडिथ और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ एडिथ। तो आज हम देखेंगे अभी तक हम जितने भी ट्रेड दिए हैं स्विंग ट्रेड वो कैसे परफॉर्म किया है। तो हम पहला ट्रेड दिए थे अदानी पोर्ट्स में। अदानी पोर्ट्स की 15 मिनट टाइम फ्रेम के एक ट्रेड दिए थे इनबास हेड एंड शोल्डर की ब्रेकआउट पे, और हमारा फर्स्ट टारगेट था 1400 की। और जैसे ही 1400 टारगेट हमें मिला, हम थोड़ा सा टारगेट बढ़ा दिया 1500 तक, और 1500 टारगेट हिट होते होते हमें 1600 का टारगेट मिल गया। जो सेकेंड स्विंग ट्रेड दिया था वो था आदित्य बिरला फैशन में 4 आवर की टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल बनाया था और ब्रेकआउट भी किया था। हमने रिटेस्ट में एंट्री किया था और लगभग एंट्री से अब अभी तक 20% ऊपर चल रहा है। और अगला ट्रेड दिए थे हम ओरेल्स फाइनेंस में। यहाँ पे हम डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट पे रिटेस्ट जब करेगा तब एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया और प्रोजेक्शन के हिसाब से नहीं गया। लेकिन जब भी मेरा जो रेजिस्टेंस मार्क किया था वो रेजिस्टेंस कुछ दिनों के बाद तोड़ा, और रेजिस्टेंस तोड़ने से ही भयंकर तेज़ी आ गया। रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद यहाँ पे लगभग 33% के आसपास दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने दिए थे अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स जिस तरह से हम प्रोजेक्शन किया है उस तरह से तो नहीं गया है, बाद में ब्रेकआउट दिया है हमारा रेजिस्टेंस को, और फिर से ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आ गया है। आप चाहे तो अभी भी एंट्री ले सकते हैं, और टारगेट बड़ा नहीं, उतना छोटा रखेंगे 600 के आसपास। उसके बाद हमने IRFC का एक ट्रेड यहाँ पे दिया था, लेकिन वो जो 4 जून का क्रैश आया था ना, 4 जून का क्रैश में वो ट्रेड नहीं चला। उसके बाद हाल फिलहाल में एक नया ट्रेड दिया हो कप एंड हैंडल पैटर्न की ब्रेकआउट पे। रिटेस्ट में हम बाय करेंगे, लेकिन मैं 20% बाय कर लिया था और मेरा अभी लगभग 14% ऊपर चल रहा है, और रिटेस्ट करने आएगा तो फिर से 80% क्वांटिटी डाल देंगे। अगला ट्रेड हम दिए थे TVS मोटर में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पे। ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट भी कर लिया ज़बरदस्त। उस रिटेस्ट पे जो नहीं ले पाया उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, और जो 4 जून का तो कैंडल सबको पता ही है, वो तो भयंकर कैंडल बनाया था, हर स्टॉक में ही बनाया था। और अभी तक चल रहा है ट्रेड, टारगेट नहीं मिला अभी तक। हमारा एंट्री से लगभग 12% ऊपर चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने जेनुल्स पे फॉलिंग वेज बना रहा था, उसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड दिए थे हमारा एंट्री से। अब ये भी अभी चल रहा है, ये अभी तक टारगेट नहीं दिया, ऑलमोस्ट 20% ऊपर है हमारा एंट्री से। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेड दिए थे कैंपस में। कैंपस की इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था और ब्रेकआउट करके रिटेस्ट भी कर लिया। रिटेस्ट करने के बाद हम लोगों ने एंट्री लिए थे, और हम लोगों का एंट्री से अभी तक लगभग 15% ऊपर चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने दिए थे सिप्ला में डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, और डब्ल्यू पैटर्न के मेन रेजिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले एक रिटेस्ट कर रहा था। रिटेस्ट करके जब ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, तब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाया था, लेकिन एंट्री बनाने के बाद भी थोड़ा सा ऊपर गया, और अभी तक एसएल भी नहीं हिट हुआ और टारगेट भी नहीं हिट हुआ। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टॉक दिए थे हम आदित्य बिरला ग्रुप। 1 वीक का टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल बनाया है, और रिटेस्ट करने के बाद हमारा एंट्री होगा। एंट्री हुआ भी, और यहाँ पे हमारा टारगेट 2x था, तो हम लोग 200 के आसपास बाई किया था, और हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 2x। तो अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है बोल सकते हैं। अभी तक हम 10 स्टॉक का रिव्यू कर लिया है। रिव्यू में एक भी स्टॉक अभी तक ऐसे हिट नहीं हुआ। कोई तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, कोई तो 20-30 टका ऊपर चल रहा है, और एक ही है जो ऐसे जो टारगेट दिया है वो है अदानी पोर्ट का, और यहाँ पे बढ़िया टारगेट मिला है। तो चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम और 10 स्टॉक का रिव्यू करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो नेक्स्ट वीडियो के लिए।